नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। राम मंदिर केस पर वकीलों का बड़ा ऐलान, आरोपियों का केस लड़ने पर 5 लाख जुर्माना। अयोध्या बार एसोसिएशन ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपियों की पैरवी न करने का फैसला किया है। अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने चेतावनी दी कि जो वकील केस लड़ेगा उसे प्रति आरोपी 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। यह राशि अभियोजन पक्ष के कानूनी खर्च में इस्तेमाल होगी। अदालत ने सभी 8 आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अयोध्या में बड़ा अल्टीमेटम, चंपत राय समेत 3 नेताओं को 3 दिन में शहर छोड़ने की चेतावनी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद अब और गहरा गया। अयोध्या बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय, आनंद मिश्रा और गोपाल राय को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई कि ऐसा नहीं होने पर पूरे शहर में जाम लगाया जाएगा और बाहरी लोगों के प्रवेश का विरोध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, कहा आसमान नहीं टूट पड़ेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा है कि मामला ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सूचीबद्ध होगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इतना भी क्या जल्दी है, आसमान नहीं टूट पड़ेगा। भारत का बड़ा फैसला, ईरान के सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में जाएंगे 2 भारतीय प्रतिनिधि। भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार में अपने प्रतिनिधि भेजने का निर्णय लिया है। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यस्त विदेश दौरे के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। भारत पाकिस्तान ट्रैक 2 बैठक पर सरकार का बड़ा बयान, कहा कुछ भी आधिकारिक नहीं। कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच गठित ट्रैक 2 वार्ता को लेकर के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि ऐसी बैठकें निजी स्तर पर होती रहती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन कार्यक्रमों का भारत सरकार से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है और इन्हें सरकार की नीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। चीन ने फिर बढ़ाया दबाव, बांग्लादेश के तिस्ता प्रोजेक्ट पर भारत की चिंता बरकरार। चीन ने बांग्लादेश के तिस्ता रिवर प्रोजेक्ट में सहयोग जारी रखने की घोषणा की है। भारत पहले ही इस परियोजना पर चिंता जता चुका है कि क्योंकि इससे चीन की मौजूदगी चिकन नेक कॉरिडोर के करीब पहुंच सकती है। चीन ने कहा है कि उसका सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है और बाहरी प्रभाव से मुक्त रहेगा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में बड़ा बदलाव, विधानसभा से 2 अहम बिल पास। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े 2 संशोधन विधेयक पारित कर दिए हैं। नए कानून के तहत आरक्षण का ढांचा 17% से घटाकर 7% किया गया है और ओबीसी श्रेणियों का पुनर्गठन होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लिया जाए। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा झटका, एआईएडीएमके के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। तमिलनाडु में एआईएडीएमके को एक और बड़ा झटका लगा है। करूर विधायक और पूर्व मंत्री एमआर विजय भास्कर ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि वह जल्द ही सत्तारूढ़ टीवीके में शामिल हो सकते हैं। चुनाव के कुछ ही सप्ताह बाद यह पार्टी छोड़ने वाले 6ठे विधायक बन गए हैं। सोनम वांगचुक का अनशन दूसरे दिन भी जारी, सरकार पर साधा निशाना। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। कॉकरोच जनता पार्टी ने परीक्षा घोटालों और छात्रों की मौत के मामले में न्याय की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर सहयोग न करने का भी आरोप लगाया है। दिल्ली में मौसम का यू टर्न, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तेज बारिश का अलर्ट जारी। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रही दिल्ली को अब राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने राजधानी के कई इलाकों में तेज आंधी, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।